आयोजन करने वाली इस क्षेत्र की प्रमुख आदरणीय मंजू बहन जी, आदरणीय मीना बहन जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद आदरणीय कल्पना सैनी जी, कार्यक्रम को संचालित कर रहे सुशील भाई जी और 25 पर जिन्होंने जीवन व्यतीत किए हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, उससे अधिक सभी स्वागत योग्य भाई और बहनों तथा ईश्वरीय विश्वविद्यालय में काम करने वाले सभी भाई और बहन, मैं अपने जीवन का ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दूसरे कार्यक्रम में उपस्थित हूं। इससे पहले श्रीनगर के कार्यक्रम में उपस्थित था। आज मुझे आप सबके बीच में उपस्थित रहने का अवसर मिला है, तो मेरा भी परम सौभाग्य है। सबके मुख से सामान्य व्यवहार में ओम शांति सुनने को मिलता है। वास्तव में जीव का जो जन्म है ओम शांति के लिए, भगवान से प्रारंभ होता है और भगवान से में ही विलीन होता है। महाराज जनक एक राजे के महाराज होकर के भी सन्यासी हो सकते हैं और सन्यासी धर्म के अवहेलना की आज कम से कम इस कलयुग में कोई भी कर देता है। यहाँ पर इस वरीय विद्यालय में खड़े होकर के मैं अपने इतने सारे भाई बहनों उस मर्यादित जीवन जीते हुए देख रही हूँ और अनुमान कर चल रही हूँ कि इनके आसपास का वातावरण इनसे निश्चित रूप से प्रेरणा देगा। दीदी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है और मंजू दीदी तो भारतवर्ष में नहीं बल्कि विदेश में अपने ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान कराती रही है। अपनी दिनचर्या में, अपनी मर्यादाओं में वहाँ जाने कितने विदेशी लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी होगी, शांत जीवन का पाठ दिया होगा। ओंकार की ध्वनि वो ध्वनि है जो हमारे शरीर को तो जागृत करती ही है, वातावरण को तो करती है और पूरे विश्व में रहती है। आज तो ये साबित हो चुका है कि जो हमारे ब्रह्म स्वरूप हमारे इस विश्व में जो ध्वनि जागृत हो रही है, जिसकी आवाज आ रही है, वो ओम ही है। हमारे आदरणीय कल्पना सैनी जी को हमारे आदरणीय सुरेश दीदी जी मान सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए थे। हमारे आदरणीय श्री गोपाल, आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, ब्रह्मा कुमारी जी के धर्म प्रभाग की अध्यक्ष रही राजयोगिनी प्रेमलता बहन के 7वें स्मृति दिवस को मर्यादा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर संस्था में 25 वर्षों से जुड़े पवित्रता का पालन कर रहे भाई बहनों को सम्मानित भी किया गया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने कहा कि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके ही अपनी महत्वाकांक्षा को कम कर सकते हैं। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा ईश्वरीय सेवा कार्यों की सराहना की और चरित्र निर्माण के क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारी के योगदान को सराहा।
स्वामी प्रबोधानंद महाराज ने ओम शांति अभिवादन शब्द को सुखद बताया तो संस्था की संयुक्त प्रशासिका सुदेश दीदी ने राजयोगिनी प्रेम बहन को ईश्वरीय सेवाओं व उनके अनुशासन की प्रशंसा करते हुए उनके समाज सेवा को भी और संतों की सेवा के लिए भी उनको याद किया। बीके मंजू दीदी, बीके मीना दीदी ने भी प्रेमलता बहन से जुड़े संस्मरण सुनाए। वहीं बीके सोनिया ने उन्हें समर्पित एक कविता सुनाई। बीके सुशील भाई के संचालन में बीके गीता, बीके तारा, बीके आरती समेत अनेक भाई बहनों ने प्रेम बहन को पुष्पांजलि अर्पित की। बिहार के कटिहार जिले के एक स्कूल में पिछले 3 दिनों से लगातार सांप निकल रहे हैं। अभी तक 44 सांपों को पकड़ा जा चुका है। स्कूल में सांपों की भरमार को लेकर बच्चे, उनके अभिभावक व अध्यापक सभी डरे हुए हैं। पिछले वर्ष भी इसी स्कूल से 36 सांपों को रेस्क्यू किया गया था। दिल्ली के शाहदरा में जीटीबी अस्पताल के वार्ड 24 में बदमाशों ने गोलीबारी कर अस्पताल में इलाज करा रहे एक मरीज की हत्या कर दी। पेट में संक्रमण की शिकायत लेकर अस्पताल आए रियाजुद्दीन को उपचार के दौरान गोली मारी गई, जिससे उसकी दुखद मृत्यु हो गई। केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर का निर्माण दिल्ली में किए जाने के प्रस्ताव का साधु संतों व तीर्थ पुरोहितों ने विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इससे भगवान केदार की महत्व कम हो जाएगा और भगवान केदार का जो प्रतिष्ठा है वो केदारनाथ में, जहां उत्तराखंड में लोग उनके दर्शनों के लिए, पूजा अर्चना के लिए आते हैं, और यदि दिल्ली में उनका प्रतीकात्मक मंदिर बन गया तो इसका दुष्प्रभाव उत्तराखंड के केदारनाथ की जो सिद्धपीठ है उस पर पड़ेगा। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा उपचुनाव में मात्र 2 सीटें जीतने पर भी भाजपा के सांसद त्रिवेंद्र रावत नो लॉस नो प्रॉफिट का राग अलाप रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने जहां उत्तराखंड की दोनों सीटें जीती हैं, वहीं हिमाचल में भी 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। रुद्रपुर में लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बसे 46 मकानों को हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में ध्वस्त कर दिया गया, जिस कारण 46 परिवार आशियाना ध्वस्त हो जाने के कारण सड़क पर आ गए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को इस बार गौमुख से गंगाजल लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, बल्कि उन्हें गंगोत्री से ही जल भरना होगा। गंगोत्री से गौमुख तक लकड़ी की पुलियाएं क्षतिग्रस्त होने के कारण सुरक्षा कारणों से कांवड़ियों पर गौमुख तक जाने का प्रतिबंध लगाया गया है। एक तरफ मंगलोर व बद्रीनाथ में कांग्रेस की जीत पर नवनिर्वाचित विधायकों काजी निजामुद्दीन व लखपत बुटोला को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, वहीं भाजपा हार के कारणों की समीक्षा में जुटी हुई है। और अंत में देखिए ब्रह्मा कुमारीज का आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। पास्ट लाइफ का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। मैं आत्मा हूँ, एनर्जी हूँ। मैंने ये कॉस्ट्यूम लिया, कर्म किया, एक दिन ये कॉस्ट्यूम खराब हो गया, मैंने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया। ये तो हम अपनी भाषा में उसको पास्ट लाइफ, प्रीवियस लाइफ, नेक्स्ट लाइफ, ये हमारी वोकैबुलरी है। आत्मा के लिए वो कुछ नहीं है। ये ड्रेस और अगली ड्रेस, भाई मैंने ये ड्रेस पहनी हुई थी, बड़ा मजा आया ये ड्रेस में सबके साथ, अब मेरी ड्रेस हो गई खराब, तो मेरा ड्रेस छोड़ने का टाइम आ गया, अब मैंने नेक्स्ट ड्रेस ले ली। आत्मा के लिए तो वो इतना सिंपल चीज है। तो जैसे ही आत्मा का जाने का समय आता है, कोई ना कोई परिस्थिति आ जाती है, आत्मा चली जाती है अपने अगले कॉस्ट्यूम के अंदर, सब कुछ पीछे छोड़ के जाती है, सब कुछ जिसके लिए हम सारा दिन मेहनत कर रहे हैं। ये रियलिटी हमें पता है, कोई ऐसा नहीं बैठा यहाँ जिसको ये नहीं पता है, लेकिन इस रियलिटी को पकड़ के जीवन जीना है।